हेलो, वेलकम टू बिजनेस आइडियाज चैनल। बिजनेस आइडिया के चैनल में मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो ये है कोचिंग क्लासेस। अब सुनने में ये बिजनेस बहुत कॉमन लगता है, लेकिन इस बिजनेस को हम किस सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम लिटरेट हों चाहे हम लिटरेट नहीं हों। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर सकते हैं। वो किस तरीके से इस बिजनेस को सक्सेसफुली करते हैं, आगे इस बिजनेस में क्या संभावना है, क्या पैसे की अपॉर्चुनिटी है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर कोचिंग क्लास, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक कॉमन बिजनेस है। जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ देखा होगा काफ़ी सारी कोचिंग क्लासेस होती हैं। स्कूल लेवल की अलग होती है, प्रोफेशनल डिग्रीज की अलग होती है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम की अलग होती है। अलग अलग कोचिंग क्लासेस होती हैं जो पूरे शहर में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हम किस तरीके से कोचिंग क्लास शुरू कर सकते हैं और सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, चाहे जिस भी डिग्री से रिलेटेड हम क्लास डालना चाहते हैं या जिस भी कोर्स से रिलेटेड हम क्लास डालना चाहते हैं, भले ही हमें उस कोर्स का नॉलेज नहीं है, फिर भी हम वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है स्पेस की। हमें एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से हम कोचिंग क्लास शुरू करते हैं। अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो वो हम रेंट पे ले सकते हैं। स्पेस रेंट पे लेते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है, टीचिंग के लिए टीचर्स की। जो भी क्लास हम शुरू करना चाहते हैं, चाहे स्कूल लेवल की कोचिंग क्लास शुरू करना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग क्लास शुरू करना चाहते हैं, तो उस फील्ड से रिलेटेड जो भी टीचर्स हमारे शहर में अवेलेबल हैं उनको ढूंढना, ये हमारा सेकंड काम होता है कि जो हमारी कोचिंग में आके पढ़ा सके, स्टूडेंट को टीच कर सके। सेकंड काम उनको ढूंढना होता है, और ये कोई डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है, ये आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिटरेट पीपल्स की कमी नहीं है। और काफ़ी सारे कॉलेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम इनकम के लिए चाहते हैं कि हम 2-3 घंटे कहीं पढ़ा लें, उससे हमारी एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे टीचर्स को ढूंढना कोई कठिन काम नहीं है। बस अब किसी भी कोचिंग क्लास की सक्सेस का मेन बेस होता है मार्केटिंग, और ये डिपार्टमेंट हम हमारे हाथ में लेते हैं। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हम हमारे हाथ में लेते हुए हमारी कोचिंग क्लास की अच्छे से अच्छी मार्केटिंग करते हैं। अच्छे से अच्छे मार्केटिंग करते हैं शहर में। जब एक बार कोचिंग क्लास का हमारा नाम चलने लगता है, जब हमारा ब्रांड चलने लगता है, तो यहाँ पर टीचर्स भले ही बदलते रहें, जो पब्लिक आती है वो ब्रांड देख के आती है। जो भी पब्लिक आती है वो ब्रांड नाम देख के आती है। तो इस तरीके से हम कोचिंग क्लास अच्छे से रन कर सकते हैं। और जहाँ तक फ्यूचर में स्कोप का सवाल है, फ्यूचर में हमेशा इसमें स्कोप रहेगा, पैसा काफ़ी रहेगा। जैसे आपको मालूम है आजकल नर्सरी के बच्चों की फीस भी 1 लाख रुपए साल के आसपास हो गई है कई स्कूलों में। तो यहाँ पर पैसे की भी कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है, हम यहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो मार्केटिंग अच्छी से अच्छी होना चाहिए। हर बिजनेस का बेस मार्केटिंग होता है। कई बड़ी कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्ट तो खुद नहीं बनाती, लेकिन प्रोडक्ट किसी और से बनवाती हैं, लेकिन अपना ब्रांड लेवल उस पर लगा के उसे सेल करती हैं,
तो यहाँ पर अगर हमारी क्लास का ब्रांड नेम अगर चल गया तो आगे चल के इसमें बहुत स्कोप है। थैंक यू।